नमस्कार मित्रों। आज हम सब एक बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थान पर उपस्थित हैं। हम आज आए हैं कुंडेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित एक बहुत ही प्राचीन और आस्था से भरा हुआ शिव मंदिर है। सबसे पहले मैं देवों के देव भगवान शिव को प्रणाम करता हूं और आप सभी का इस पवित्र स्थान पर स्वागत करता हूं। मित्रों, भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। वे सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन साथ ही वे करुणा और दया के सागर भी हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। अगर हम भगवान शिव के स्वरूप को देखें तो वह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। उनके सिर पर पवित्र नदी गंगा विराजमान है, मस्तक पर चंद्रमा है और गले में सर्प लिपटा हुआ है। यह सब हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन, धैर्य और साहस होना बहुत जरूरी है। मित्रों, भगवान शिव का जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक है। वे हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और गहरी साधना में लीन रहते हैं। लेकिन जब भी संसार पर संकट आता है, भगवान शिव तुरंत अपने भक्तों की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। भगवान शिव की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, समुद्र मंथन की कथा। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक बहुत भयानक विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया। उस विष की आग से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। हर महादेव। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उस विष के कारण उनका गला नीला हो गया और तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि महान वही होता है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो। मित्रों, भगवान शिव केवल शक्ति के देव नहीं हैं, वे परिवार और प्रेम के भी प्रतीक हैं। उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती हैं। उनके पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय हैं। भगवान शिव का यह दिव्य परिवार हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम, सम्मान और एकता बहुत जरूरी है। अब अगर हम इस पवित्र स्थान की बात करें, कुंडेश्वर महादेव मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह भक्ति और आस्था का एक केंद्र है। भिंड और आसपास के क्षेत्रों से हजारों भक्त यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले भक्त की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक स्रोत है। मित्रों, जब भी हम किसी शिव मंदिर में आते हैं तो हमें केवल दर्शन करके नहीं जाना चाहिए। हमें भगवान शिव के गुणों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लेना चाहिए। हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। भगवान शिव का एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र मन को शांति देता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। अगर कोई व्यक्ति रोज सच्चे मन से इस मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। मित्रों, भगवान शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। वे इतने महान देव होते हुए भी बहुत साधारण जीवन जीते हैं। उनका निवास कोई महल नहीं, बल्कि हिमालय का पर्वत है। वे हमें सादगी और विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। आज जब हम इस पवित्र कुंडेश्वर महादेव मंदिर में आए हैं तो हमें भगवान शिव से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें सही रास्ता दिखाएं, हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, अगर जीवन में कभी भी कठिनाई आए, अगर मन में दुख हो, अगर रास्ता समझ में न आए, तो बस सच्चे मन से भगवान शिव को याद करिए, क्योंकि जो भी भक्त सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, भगवान शिव उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। आइए हम सब मिलकर पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलें, हर हर महादेव। बोलो भोलेनाथ की जय। धन्यवाद। वे हमें सदा सादगी और विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। आज जब हम इस पवित्र कुंडेश्वर महादेव मंदिर में आए हैं तो
हमें भगवान शिव से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें सही रास्ता दिखाएं, हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें और हमारे जीवन को सुख शांति समृद्धि से भर दें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यह समय आरती का है और ये शयन आरती चल रही है। अभी सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आइए हम सब मिलकर पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि जो भी भक्त सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, भगवान शिव उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। तो सच्चे मन से भगवान शिव को याद करिए। अगर जीवन में कभी भी कठिनाई आए, अगर मन में दुख